I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 6 of English, and the name of the chapter is Tom and Jerry Adventures. So in this chapter हम लोग Tom and Jerry very famous cartoon उनके adventures के बारे में discuss करने वाले हैं. So let's read the chapter. Tom the cat and Jerry the rat were the most famous enemies. कि टॉम जो कैट है और जेरी जो माउस है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस एनिमीज़ हैं. दे ऑलवेज फॉट एंड हैड फन टीजिंग ईच अदर. कि उन दोनों को एक दूसरे को परेशान करना और साथ में लड़ना बहुत ज़्यादा पसंद था. बट दे ऑल्सो हेल्प ईच अदर इफ़ एनी वन ऑफ देम वॉज इन सीरियस ट्रबल. पर वो दोनों एक दूसरे की मदद भी करना जानते थे अगर उनमें से कोई भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए तो. Let's read their adventure tales. तो जल्दी से उनकी adventure tales को पढ़ते हैं. One day Tom was having his afternoon nap after slurping milk. ये एक दिन दोपहर को टॉम जो है अपना दूध पीने के बाद सो रहा था. Jerry had his lunch and was ready for a walk, so he came out of his hole. अब जेरी जो है उसने अपना लंच किया था और वो एक वॉक के लिए रेडी था, तो वो अपने होल से बाहर आ चुका था. He walked through the dining room to the drawing room. वो अपने डाइनिंग रूम से निकलकर ड्राइंग रूम में गया. Jerry saw Tom snoring the rug and thus a mischievous idea struck him. अब जेरी जो है उसने टॉम को देखा सोते हुए और तभी उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आ गया. He went near his rear and bit on Tom's tail. कि वो टॉम के पास गया और उसने उसकी टेल पर काट लिया. Tom jumped up howling in pain. Tom जो है वो उठ गया और वो दर्द से चिल्लाने लगा. He gave a look around and found Jerry enjoying the scene. और उसने इधर उधर देखा और उसने देखा कि जेरी जो है वो उसका मजाक बना रहा है. Tom ran after him. और टॉम ने उसके पीछे पीछे भागना शुरू. Jerry ran too, giggling. He jumped up the windowsill. अब जेरी जो है उसने भी भागना शुरू कर दिया. वो हंसने लगा और इधर उधर विंडो के आसपास उसने कूदना फांदना शुरू कर दिया. द विंडो वॉज ओनली स्लाइटली ओपन. कि जो विंडो है वो हल्की सी खुली हुई थी. जेरी रन थ्रू द ओपन स्पेस एंड जम्प्ड आउटसाइड इन द लॉन. कि जेरी जो है वो उस छोटी सी स्पेस में से बाहर निकल गया और लॉन में बाहर उसने जंप लगा ली. टॉम इन हिज एंगर एंड रश्ड फेल्ड टू नोटिस दैट द विंडो वाज़न्ट ओपन फुल ओपन एंड thus banged his head onto it. अब उसी के बाद टॉम जो है वो गुस्से से उसके पीछे आ रहा था, उसी के पीछे पीछे भाग रहा था, तो उसका ध्यान ये गया ही नहीं कि विंडो जो है वो खुली हुई नहीं है और वो उसमें से नहीं निकल सकता है. और इसी दौरान टॉम ने अपना सिर जो है वो विंडो में मार लिया था. Jerry was laughing mockingly at Tom while Tom was analyzing the bump on his head. कि जेरी जो है वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, पर टॉम जो है वो उसी दौरान अपने सिर पर जो चोट लगी थी उसको सहला रहा था. Another day in Tom and Jerry's life. अब दूसरा दिन उनकी लाइफ का. तो जेरी was grabbing bites from his favorite piece of cheese on the slab in the kitchen. कि जेरी जो है उसको चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद था, तो किचन में जो चीज़ रखा हुआ था वो उसमें से चीज़ खा रहा था. Tom was passing by the kitchen to go upstairs. Tom जो है वो ऊपर जा रहा था और किचन के पास से वो गुजरा. The smell of cheese derived his attention to the kitchen. अब चीज़ की जो स्मेल थी उसने टॉम का जो ध्यान था वो किचन की तरफ खींच लिया. Tom saw Jerry feeding on the cheese. टॉम ने देखा कि जेरी जो है वो चीज़ को खा रहा है, बहुत आराम से, बहुत मज़े से उसका लुफ्त उठा रहा है. Since Jerry had his back towards Tom, he was unaware of Tom's presence, and thus Tom got the opportunity to catch hold of him and finally fulfill his dream of killing, cooking and eating Jerry. अब उसी के बाद टॉम, क्योंकि जेरी जो है वो अपना मुंह उल्टा करके खा रहा था, तो टॉम उसके पीछे से आया और जेरी को ये पता नहीं चला कि टॉम वहीं पर है, और टॉम ने उसे पकड़ा और फाइनली उस अपना सपना पूरा करने का सोचा, जो कि था उसे मार कर अच्छे से पकाकर खाने का. Tom moved into the kitchen with a mischievous grin on his face and silent footsteps. Tom जो है वो शांति से वहाँ पर गया और अपने खुरापाती आइडिया को अंजाम देने लगा. Jerry was busy relishing the cheese and Tom was nearing him.
कि जेरी जो है वो बहुत बिजी था चीज़ को खाने में और टॉम जो है वो लगातार उसके पास पहुंच रहा था। Just when Jerry was gorging on the last bite, Tom caught him with his paws. अब जैसे ही जेरी जो है वो अपनी लास्ट बाइट खाने ही वाला था, उसी दौरान टॉम ने उसे अपने पंजों से पकड़ लिया। It was a moment of extreme happiness for Tom, but utter sadness for Jerry. अब ये मोमेंट टॉम के लिए शायद बहुत ही ज़्यादा खुशी का पल हो, पर जेरी के लिए वो उतना ही दुख भरा पल था। Tom took a knife and when he was about to chop Jerry, he suggested Tom that he should first cook the gravy and then chop him. अब टॉम जो है उसने टक्को अपने हाथ में लिया ही था, वो जेरी को काटने के लिए जा ही रहा था, पर जेरी ने उसे सजेस्ट किया कि पहले उसे ग्रेवी बना लेनी चाहिए और उसके बाद उसे काटना चाहिए। Tom knew Jerry was clever, so to ensure that Jerry didn't run off, he wrapped a piece of cloth around him. अब टॉम को पता था कि जेरी जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, तो उसने जेरी को एक क्लॉथ पीस में रैप किया और उसे वहीं पर रख दिया। Tom arranged the utensils and started cooking the gravy. टॉम ने सभी बर्तन अरेंज किए और ग्रेवी बनाना स्टार्ट कर दिया। He was busy in the singing and cooking. Jerry, meanwhile, was racking his brains. अब टॉम जो है वो बिजी था ग्रेवी बनाने में और जेरी को बनाने के लिए, तो उसी दौरान जेरी जो है वो अपना दिमाग दौड़ा रहा था कि वो कैसे वहाँ से निकल सकता है। He thought and then started tearing the cloth with his sharp knife-like teeth. अब जेरी जो है वो सोच रहा था और उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपने क्लोथ को अपने चाकू जैसे दांत से काटना शुरू कर दिया। Very soon he got free and ran off to his hole. अब उसी के बाद जेरी जो है वो फ्री हो गया और वो अपने होल में वापस चला गया। When Tom finished making the gravy, he looked for Jerry. जैसे ही टॉम जो है वो ग्रेवी बनाकर चुका तो टॉम ने जेरी को इधर उधर देखा। He got remorseful to find no sign of Jerry. अब टॉम जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया क्योंकि उसे जेरी का नामो निशान तक वहाँ पर नहीं दिखा। Life went on. It was a Sunday evening. Tom was chasing Jerry like the usual times. अब लाइफ इस तरीके से आगे चलती रही और टॉम जो है संडे की शाम को जेरी को पकड़ रहा था, जैसे कि हर बार होता है। Jerry would slip into narrow spaces at bottom of walls or under the sofa and would every time get escaped. अब जेरी जो है वो छोटी छोटी स्पेसेस में, वॉल्स के बराबर में जो स्पेस होती हैं उनमें चला जाता था, सोफे के जो बराबर में स्पेस होती हैं उनमें चला जाता था और टॉम से हर बार बच जाता था। He ran out of the home and Tom followed him. वो घर के बाहर गया और टॉम ने उसे फॉलो किया। Jerry was being impish, so he ran to neighbor's lawn where lived a bulldog named Spike. जेरी जो है वो बहुत ज़्यादा impish हो रहा था, तो वो अपने नेबर्स के लॉन में चला गया जहाँ पर एक बुलडॉग जिसका नाम था स्पाइक वो रहता था। When Tom reached there, Spike noticed him and ran after him in rage as he was disapproving of cats. अब जैसे ही वो बराबर वाले लॉन में पहुंचा, स्पाइक की नज़र टॉम पर पड़ी और स्पाइक ने उसे पकड़ना शुरू कर दिया क्योंकि उसे कैट्स जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। Jerry jumped onto the pole in the lawn and Spike kept running after the Tom and Jerry enjoyed the play as usual. अब इसी के बाद जेरी जो है वो एक पोल पर चढ़कर लॉन में पहुंच गया और स्पाइक ने टॉम के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया और इसी दौरान जेरी जो है उसने इस प्ले को एंजॉय किया एज यूजुअल, जो वो हमेशा करता था। So this was the story. Let's read the value that we learned from this chapter. So Tom and Jerry seem to tease each other. कि टॉम और जेरी जो हैं हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। But at the same time they cannot live without each other. पर उसी टाइम हम ये भी देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। We all need friends with whom we can spend good times and share our feelings. कि हम सभी को ऐसे दोस्त चाहिए जिनके साथ हम अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सके और अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर कर सके। Right? So this was the chapter. I hope you all enjoyed the story and you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.